नमस्कार बच्चों। आज हम लोग कबीर की साखियों के अंतर्गत पर्चा को अंग तथा निःकर्मी पतिव्रता को अंग, इसके अंतर्गत निहित साखियों के भावार्थ को समझेंगे। सबसे पहले पर्चा को अंग। पर्चा अर्थात परिचय। परिचय किससे? परमात्मा से, उस परम तत्व से। कबीरदास जी कहते हैं कि उस परम तत्व की ज्योति इतनी प्रबल है कि उसका अनुभव सभी जीव नहीं कर पाते। उसका अनुभव वही जीव कर पाते हैं जो इस सांसारिक मोह निद्रा में सोते नहीं रहते, जो परमात्मा के साथ संसार में रहते हुए भी निरंतर जागते रहते हैं। वही परमात्मा से साक्षात्कार कर सकते हैं और उनके द्वारा ही इस रहस्य को समझा और देखा जा सकता है। इस परिचा अर्थात परिचय, परमात्मा से परिचय, उनका साक्षात्कार, इसकी पहली साखी के अंतर्गत कबीर ने कहा है, पार ब्रह्म के तेज का कैसा है उन्मान, कहिबे को शोभा नहीं देखे ही परमान। कि पार ब्रह्म, उस परम ब्रह्म के तेज यानी प्रकाश का कैसा है उन्मान, क्या अनुमान लगाया जा सकता है। परम ब्रह्म के तेज का, उनके प्रकाश का, उनकी तेजस्विता का क्या अनुमान लगाया जा सकता है, क्योंकि अनुमान लगाना या प्रत्यक्ष, उपमान आदि ये जो साधन हैं, ये हमारे लौकिक या माया जगत के साधन हैं। यदि हम अनुमान लगा के ईश्वर को जानना चाहेंगे, उनका साक्षात्कार करेंगे, तो हम कभी उनको नहीं जान पाएंगे। कहिबे को शोभा नहीं देखे ही परमान। कबीरदास जी कहते हैं कि उस परम तत्व का साक्षात्कार इन किसी भी साधनों के क्षेत्र में नहीं है। कहिबे को शोभा नहीं, कि परम तत्व का जो सौंदर्य है उसका वर्णन नहीं किया जा सकता, वो अनिवर्चनीय है। कहिबे को, उसका वर्णन नहीं कर सकते आप मुख से, वाणी से, वो अनिवर्चनीय है। देखे ही परिमाण, और उसका जो परमान अर्थात प्रमाण है वो केवल अप्रोक्षानुभूति ही है। जिसने अपरोक्ष रूप से यानी अप्रत्यक्ष रूप से उस परम तत्व को जान लिया है, समझ लिया है, केवल वही उनका साक्षात्कार कर सकता है। इसकी दूसरी साखी के अंतर्गत कबीरदास जी कहते हैं, अगम अगोचर गमी नहीं, जहाँ जगमगे ज्योति, तहाँ कबीरा बंदगी, पाप पुण्य नहीं छोती। अगम अगोचर गमी नहीं, जहाँ जगमगे ज्योति। जो ज्योति, जो प्रकाश जगमगा रहा है, जिस परिचय यानी साक्षात्कार का कबीर ने अनुभव किया है, वह अगम अगोचर, वह मन और वचन से परे है। अगम यानी जहाँ पहुँचा ना, जहाँ मन वचन किसी भी साधन द्वारा ना पहुँचा जा सके। अगोचर, जो इंद्रियों का भी विषय नहीं है, यानी वो ब्रह्म जो इंद्रियातीत है, आप उसको इंद्रियों के माध्यम से भी नहीं जान सकते। वहाँ किसी भी माइक या लौकिक साधन का प्रवेश संभव नहीं है। तहाँ कबीरा बंदगी। कबीरदास जी उसी परम सत्यम शिवम सुंदर के सामने प्रणत हैं। बंदगी यानी उस झुके हैं, नत हैं, उनकी प्रार्थना करते हैं। और ये स्थिति पाप पुण्य नहीं छूती, यह स्थिति पाप और पुण्य से भी परे है। कहने का भाव ये है कि कबीरदास जी ने उस परम तत्व के परिचय को उनसे साक्षात्कार कर लिया है, उनको उन्होंने जान लिया है। और परम ब्रह्म ऐसा है जो अगम है, जहाँ पर मन और वचन के माध्यम से नहीं पहुँचा जा सकता। अगोचर है, जो अपनी इंद्रियों के माध्यम से भी आप उस परम तत्व को नहीं समझ सकते, नहीं जान सकते। कबीरदास जी ऐसे ही सत्यम शिवम सुंदरम ब्रह्म के सामने बंदगी करते हैं, उनकी आराधना करते हैं, प्रणत हैं, झुके हैं। क्यों? क्योंकि वो ब्रह्म जो पाप और पुण्य की स्थिति से परे है। पाप और पुण्य तो अहंकार को लेकर होता है और परमात्मा तो अहम से परे हैं, अर्थात वहाँ पर पाप और पुण्य का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। वो परमात्मा तो पाप और पुण्य से परे है ही, परंतु जो जीव उस परमात्मा को अनुभव कर लेता है, उनको जान लेता है, उनको समझ लेता है, उनसे साक्षात्कार करता है, उनसे तादात्म्य प्राप्त कर लेता है, अर्थात परमात्मा में एकाकार हो जाता है, वह मनुष्य भी पाप और पुण्य से परे हो जाता है। यहाँ पर इसकी तीसरी जो
साखी है उसके अंतर्गत कबीरदास जी कहते हैं, हद छाड़ी बेहद किया सुन्नी स्नान, मुनिजन महल ना पावती, तहाँ किया विश्राम। कबीरदास जी कहते हैं कि कबीर ने हद छाड़ी बेहद गया। हद यानी सीमा, परिच्छिन्न। कबीर ने उस सीमा को अर्थात परिच्छिन्न सीमित भाव से आगे बढ़कर बेहद अपरिच्छिन्न अर्थात असीम को प्राप्त कर लिया है। किया सुन्नी स्नान, और अब वह शून्य के आनंद सागर में अवगाहन कर रहे हैं। मुनि जन महल ना पावती, जो स्थान बड़े बड़े मुनियों को भी दुर्लभ है, तहाँ किया विश्राम। वहाँ पहुंचकर कबीर पूर्ण रूप से विश्राम कर रहे हैं। ब्रह्मरंध्र के ऊपर शून्य शिखर है और इस साखी में कबीरदास जी ने उसी का वर्णन किया है। बच्चों, यहाँ पर इस साखी में हम कबीर की हठ योग साधना, जिसमें कुंडलिनी जागरण के माध्यम से कुंडलिनी जागृत होकर ब्रह्मरंध्र सहस्त्रधार में पहुँचती है, जहाँ पर शून्य चक्र है और वहाँ पर उसका उस परम तत्व से मिलन होता है, इसी का वर्णन उन्होंने इस साखी के अंतर्गत किया है। यहाँ पर आप लोगों को ये जानना अनिवार्य है कि जब कुंडलिनी जागृत होकर ऊपर की ओर शून्य पथ से भेदन करती हुई शीर्ष में ब्रह्मरंध्र में स्थित सहस्त्रधार में जाकर मिलती है, तब उसको शून्यावस्था कहते हैं और कबीर उसी को ही सुन्नी शिखर के नाम से अभिहित करते हैं। यहाँ पर यह भी ध्यान रखना अनिवार्य है कि सुषुम्ना यद्यपि मेरुदंड में स्थित है, परंतु वह मेरुदंड नहीं है। मेरुदंड स्थूल शरीर का भाग है, जबकि सुषुम्ना नाड़ी प्राणमय कोश में है, वह सूक्ष्म है, उसको आप ऐसे नहीं देख सकते। इसी तरह नाड़ी शब्द का जब हम प्रयोग करते हैं तो नाड़ी भी स्थूल नाड़ी का पर्याय नहीं है। नाड़ी भी ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना, ये नाड़ियाँ भी प्राणमय कोश में एक सूक्ष्म पथ है, जिसमें से प्राण और अपान वायु का प्रवाह निरंतर होता रहता है। तो इस कुंडलिनी के जागरण से कबीरदास जी ने इस साखी में यही बात बताई है कि हठ योग साधना द्वारा उन्होंने कुंडलिनी को जागृत किया और वो शून्य चक्रों का भेदन करते हुए वो उसी सहस्त्रधार में, जहाँ पर ब्रह्म है, शिव का निवास है, वहाँ पर वो उनसे मिलते हैं और उनसे मिलन के उस आनंद सागर में अवगाहन करते हैं। इस साखी में हम संबंधातिशयोक्ति अलंकार का चित्रण भी बहुत सूक्ष्मता से देखते हैं। इसकी अगली साखी के अंतर्गत बहुत सुंदर चित्रण कबीरदास जी ने किया है। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, प्रेम गली अति सांकरी, या में दो ना समाही। बहुत सुंदर भाव। कबीरदास जी कहते हैं कि जब तक आपा रहता है, आपा यानी अहंकार, अहम भाव, जब तक मनुष्य अपने आप को परमात्मा से बड़ा मानता है, ऊंचा समझता है, तब तक जब मैं था तब हरि नहीं। तो जब तक मनुष्य का आपा रहता है तब तक प्रभु से, हरि नहीं, प्रभु से परिचय नहीं हो पाता, हम उनको नहीं जान पाते, उनसे साक्षात्कार नहीं हो पाता। अब हरि है मैं नहीं। अब जब आपा मिट गया, अहंकार समाप्त हो गया, मिलते ही अब हरि है, तो अब प्रभु से मिलन हो गया, हम प्रभु को समझ गए, हमने उसको जान लिया। प्रेम की यही विलक्षणता है कि यद्यपि यह प्रारंभ तो दो लोगों में होता है, लेकिन ये तभी तक द्वैत बना रहता है जब तक उसमें परिपूर्णता नहीं आती। प्रेम गली अति सांकरी, प्रेम की जो गली है, प्रेम का जो मार्ग है, वो बहुत ही संकरा मार्ग है, बहुत ही पतला मार्ग है। और जब आपके मन में द्वैत की समाप्ति हो जाती है, यानी आप अपने में और परमात्मा में कोई भेद नहीं रखते, परिपूर्णता की स्थिति आ जाती है,
तब प्रेम के मार्ग में दो के लिए स्थान नहीं होता। या में दो न समाही, यानी जब हम किसी से प्रेम करते हैं निस्वार्थ भाव से, सर्वांग रूप से जब हम किसी के प्रति समर्पित होते हैं, उसको जानते हैं, तब प्रेम के मार्ग में दो के लिए कोई स्थान, या में दो न समाही, इस प्रेम गली में दो लोगों का कोई स्थान नहीं। क्योंकि जहाँ द्वैत भाव होता है वहाँ अहम भाव होता है, और जहाँ अहम भाव नहीं होता वहाँ आत्मा और परमात्मा एकाकार हैं, एक ही हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि इस साखी के अंतर्गत कबीरदास जी ने विरोधाभास अलंकार का प्रयोग किया है, और हम परम तत्व को, उस ज्योति को जो स्वयं हमारे भीतर ही निवास करती है, उससे जब हम साक्षात्कार करते हैं तो हमारा अज्ञान रूपी अंधकार जो है वो स्वतः ही नष्ट हो जाता है। इसके उपरांत हम लोग दूसरी जो कबीरदास जी की साखी है, निःकर्मी पतिव्रता को अंग। निःकर्मी पतिव्रता, कबीरदास जी ने निःकर्मी पतिव्रता शब्द का क्या अर्थ है इसको बताते हुए कबीरदास जी कहते हैं कि वो जीव जो प्रभु के प्रति अनन्य प्रेम का भाव रखता है, यानी यहाँ पर कबीरदास जी ने जीवात्मा को एक स्त्री के रूप में और परमात्मा को पुरुष के रूप में संबोधित किया है, और जीवात्मा रूपी स्त्री परमात्मा रूपी पति को प्राप्त करने के लिए व्याकुल है, उनमें एकाकार होने के लिए व्याकुल है, आतुर है, और इसी भाव को व्यक्त करते हुए निःकर्मी पतिव्रता, अर्थात कि प्रभु के प्रति अनन्य प्रेम का दृष्टांत एक पतिव्रता नारी से दिया गया है, जिसके हृदय में अपने पति के अतिरिक्त और किसी के भी प्रति अनुराग अर्थात प्रेम नहीं रहता। निःकर्मी पतिव्रता वह है जो अन्य के प्रति निष्काम या विरत रहती है, यानी वो सदैव किसमें लीन रहती है, परमात्मा में, और अन्य के प्रति इस संसारिक विषय वासना भोग लोभ मोह इन सब के प्रति वो निष्काम रहती है, विरत रहती है, दूर रहती है इनसे। निःकर्मी पतिव्रता उसी स्त्री को कहा गया है। इसकी साखी में कबीरदास जी कहते हैं, नैना अंतरी आवतु नैन झांपी तो ही लेहूँ, ना हो देखूं और को ना तुझ देखन देयूं। इस साखी के अंतर्गत कबीरदास जी ने अनन्य प्रेम के एकांतिक भाव को दिखाया है। कबीरदास जी कहते हैं कि हे प्रिय, तू मेरे नेत्रों के भीतर आ जा, नैना अंतरी आवतु, कि तू मेरे नेत्रों के भीतर आ जा, नैन झांप तो ही ले हूँ, जिससे मैं तुम्हें अपने नेत्रों के भीतर ही बंद कर लूँ। नैन झांप तो ही ले हूँ, यानी परमात्मा को अपने नेत्रों के भीतर ही बंद कर लूँ। ना हो देखूं और को, और जब आप मेरे नेत्रों में बंद हो जाएंगे तब मैं ना और किसी को देख सकूंगा, ना तुझ देखन देऊं, और ना यह आपके लिए संभव होगा कि आप किसी और को देख सके। क्यों? क्योंकि आप तो मेरे नेत्रों में ही बंद रहेंगे। इस प्रकार बहुत सुंदर अर्थ, एकांतिक भाव की दृष्टि से ये बहुत ही सुंदर अर्थ है, और परमात्मा में पूर्ण रूप से लीन होने का जो भाव है वो इस साखी के अंतर्गत है। कबीरदास जी कहते हैं, कबीर रेख सिंदूर की काजल दिया न जाई, नैननी रमैया रमी रहा दूजा कहाँ समाए। कबीरदास जी कहते हैं कि मैंने तो अपने मस्तिष्क पर रेख सिंदूर की रेखा अर्थात पूर्ण सौभाग्य का चिन्ह लगा रखा है। मेरा प्रभु के प्रति पूर्ण अनुराग हो गया है, मुझे प्रभु से प्रेम हो गया है। मेरा आंतरिक सौभाग्य जो था वो प्रभु से मिलकर पूर्ण हो गया है। काजल दिया ना जाए, अब मुझे काजल लगाकर अपनी शोभा, अपना सौंदर्य बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि काजल तो बाह्य शोभा का प्रतीक है। और कबीरदास जी कहते हैं कि एक बार जब मेरा प्रभु से मिलन हो गया, मैं उनको जान गया, मैंने उनको अनुभव कर लिया, तो अब यह बाह्य शोभा काजल लगाते नहीं बनता। अर्थात विषयाशक्ति की जो कालिमा है, अब मैं उससे सर्वथा
मुक्त हो गया हूँ। कि काला रंग, काजल का रंग काला होता है और काला रंग अपने साहित्य में विषय, भोग, वासना का माना गया है। इसलिए कबीरदास जी कहते हैं कि अब मुझे पुनः संसार की विषयासक्ति में, भोग में, मोह में रूपी कालिमा से मैं सर्वथा मुक्त हो गया हूँ। अब मैं इसमें नहीं रम सकता, क्योंकि मेरा पूर्ण सौभाग्य, मेरा जो आंतरिक सौभाग्य है वो परमात्मा से मिलकर पूर्ण हो गया है। नैननी रमैया रमी रहा, अब मेरी आँखों में प्रियतम सर्वत्र मेरा राम, मेरा प्रभु रम रहा है। तो अब दूजा कहाँ समाए, तो अब किसी दूसरे के लिए इसमें कोई स्थान नहीं है। अर्थात अब विषयों की ओर देखने की मेरी कोई रुचि नहीं है। विषयों यानी भोग, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये जो विषय वासना है, भौतिक साधन हैं, इनकी ओर देखने में मेरी बिल्कुल रुचि नहीं है। मेरे नेत्रों के लिए उनका आकर्षण सदा के लिए चला गया है। क्यों? क्योंकि मैंने किसको प्राप्त कर लिया है? उस परम तत्व रूपी अपने प्रिय परमात्मा को प्राप्त कर लिया है। इसकी आखिरी साखी में कबीरदास जी कहते हैं, मन परतीति न प्रेम रस, ना इस तन में ढंग, क्या जानूं उस पीव सो, कैसे रहसी रंग। कबीरदास जी कहते हैं कि ना तो मुझे अपने प्रिय की पूरी जानकारी है। मन परतीति न प्रेम रस, परतीति यानी जानकारी होना किसी के बारे में, तो किसके बारे में? प्रिय के बारे में। तो कबीरदास जी कहते हैं कि ना तो मुझे अपने प्रिय की पूरी परतीति अर्थात जानकारी है, ना प्रेम रस, ना मेरे भीतर प्रेम रस का उन्मेष हुआ है, ना इस तन में ढंग, और ना ही मुझे इस तन यानी शरीर के माध्यम से मैं अपने प्रिय को किस प्रकार से प्रसन्न करूं, यह ढंग भी मुझको ज्ञात नहीं है। क्या जानूं उस पीव सो, तो फिर उस प्रिय से किस प्रकार, कैसे रहसी रंग, किस प्रकार, रहसी यानी आनंद, रहसी अर्थात रहेगा, रंग अर्थात उल्लास, आनंद, उत्सव। तो कबीरदास जी कहते हैं तो फिर ना जाने उस प्रिय से किस प्रकार मिलन का आनंद, उत्सव होगा। अर्थात कबीरदास जी कहते हैं कि प्रभु में मेरा पूर्ण विश्वास है, मैं उनको अच्छी तरह जानता हूँ, लेकिन मैं उनको विश्वास है परंतु मैं उनको भी पूर्ण रूप से जान नहीं, कोई जानकारी नहीं है। तो जिस प्रभु की जानकारी नहीं है और ना ही मेरे भीतर प्रेम रस का उन्मेष हुआ है, तो फिर इस शरीर के माध्यम से, चूँकि जीवात्मा स्त्री के रूप में है, तो कहते हैं शरीर के माध्यम से मैं अपने प्रिय को किस प्रकार प्रसन्न कर सकती हूँ, मैं क्या जानूँ, कैसे रहसी रंग, कि उस प्रिय से मिलन के आनंद का उत्सव कैसा होगा। बहुत सुंदर साखियाँ, और इन साखियों में कबीरदास जी ने दाम्पत्य रूपक के माध्यम से अपने भावों को अभिव्यक्त किया है। और मैं आशा करती हूँ बच्चों, कबीरदास जी की ये सभी साखियाँ आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ गई होंगी। इनके पीछे जो भाव छुपा है, जिस भाव को कबीरदास अभिव्यक्त करना चाहते हैं, वो आप समझ गए होंगे। इसके अगले अंक में हम लोग शब्द यानी शब्द पढ़ेंगे और उनके भाव को समझेंगे। धन्यवाद।